हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज फ्राइडे 1 मार्च 2024। तो जैसे कि मैं कुछ दिनों से लाइव पोस्ट कर रहा हूँ मार्केट के जो भी मेरे नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दोस एनालिसिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। तो कल भी हमने एक बॉटम पिक किया था, दिस वन इन द क्रूड ऑयल। तो आज क्रूड ऑयल के बाद हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आज मॉर्निंग पे मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर, 3 नहीं एक्चुअली 3 से ज़्यादा। तो शुरुआत में टाइम पे मैंने एक पोस्ट ट्रेड किया था जहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन को बाई किए थे एंड जो सपोर्टिव स्टॉप लॉस थे वो था 5 रुपए का, तो वो हिट हो गए। एंड द सेकेंड हमने एक और बाई किया था, उस वक्त हम लोग पुट प्राइस को बाई किए थे। तो पुट पे हमने 144 के स्टॉप लॉस डाले थे एंड द प्राइस वाज अराउंड 148 ऑलमोस्ट 158। तो 14 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस था, वो भी हिट हो गए। देन थर्ड अटेम्प्ट हमने लिया था बैंक निफ्टी में 46,500 के पुट ऑप्शन पे। वहाँ पर हमने 30 रुपीज़ के एक स्टॉप लॉस डाले थे, वो भी हिट हो गए। फाइनली जाकर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 2 ट्रेड को इनिशिएट किए। अब आप ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल एंट्री हमने यहाँ पर लिए थे, प्राइस था 164, जो कॉल प्राइस थे उसके स्टॉप लॉस थे 144, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस था। टारगेट थे हमारे 172, 106, 166, जो कि बहुत नज़दीक के टारगेट थे जब हमने इसको पोस्ट किया था। एक्चुअली थोड़े बहुत एंट्री पहले मैंने लिए थे, तो पोस्ट करते करते वो स्क्रीनशॉट लेते वक्त वो प्राइस ऊपर की तरफ चले गए थे, बट दैट्स ओके। 166, 172 और 242 का एक टारगेट हमने एक्सपेक्ट किए थे। तो आप यहाँ पर देखिए 172 कुछ ही टाइम पे वो आ गए टारगेट, जो कि ऑब्वियस थे। और देन ये वाला था बैंक निफ्टी के, जो कि हमने 268 के एसएल के साथ काम किए थे एंड 378 तक हमने टारगेट को एक्सपेक्ट किया था, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के टारगेट थे। ठीक है, तो वो टारगेट आ गए 100 पॉइंट पे, तो मतलब 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में गया, सामने 100 पॉइंट हमें मिल गए, तो 70 पॉइंट का एक ओवरऑल प्रॉफिट हमें देखने को मिले। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर जब मार्केट 180 तक आए, 164 से 180 तक, तो एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हमने बुक किया। एंड फर्दर जब मार्केट 213 पे 13 के प्राइस पर आए, मतलब जो 4.236 का एक्सटेंशन थे, वहाँ पर आने के बाद हमने कंप्लीट प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो 164 से लेकर 213 अगर आप देखें तो 40-50 पॉइंट्स के ऊपर, 50 पॉइंट्स के थोड़ा ऊपर हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक किया। तो दिस इज हाउ वी एंटर्ड इनटू द ट्रेड एंड वी मेजर आवर एसएल एंड एवरीथिंग। तो 242 का अगर हम लोग प्रॉफिट बात करें, तो 242 का जो प्रॉफिट है वो अभी तक आए नहीं है टारगेट, बट हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट उसी रेंज पर घूम रहा है। पॉसिबल ये है कि डे एंड के पहले 242 का टारगेट है वो आ सकता है, आएगा ही नहीं ऐसे हम बात नहीं कर रहे हैं, आ सकता है। नाउ अभी हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल कैसे रीड किया था, किस तरीके से हमने यहाँ पर मार्केट को समझे थे। चलिए, तो निफ्टी का जो निफ्टी के स्पॉट प्राइस है उसको थोड़े बहुत हम लोग रीड करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आज के मार्केट जो थे वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिए थे। तो पहली बात तो मॉर्निंग से एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड हमने लिए थे थोड़े बहुत, बट उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया था। तो मॉर्निंग का जो ट्रेड बना था वो कैसे बने थे, यू कैन सी दिस इज द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। एंड जैसे कि मैंने बहुत बार ये स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस किया है कि लास्ट ट्रेडिंग डे का लास्ट स्विंग आपको हमेशा मार्क करना है। तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पर ओपन हुआ, 1.618। अब ओपन होने के बाद आपको क्या दिख रहे हैं, जो फर्स्ट कैंडल बने थे यहाँ पर, फर्स्ट कैंडल एक मदर कैंडल था, इनसाइड बार मदर कैंडल बने थे यहाँ पे। एंड ओवर देयर इनसाइड बार के अंदर मार्केट में बहुत सारे
बहुत तरीके से मार्केट यहाँ पर थोड़े बहुत रुका, उसके बाद मार्केट फर्दर ब्रेक दिए एंड मार्केट फॉर्म अ हायर लो। तो अगर आप एलियट वेव के रूल को अप्लाई करेंगे तो एलियट वेव रूल क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो एलियट वेव रूल बोलते हैं कि मार्केट फॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूएशन वेव, मार्केट यहाँ पर बना एंड ये कंटिन्यूएशन पे मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बने, लो बने, देयर इज अ हायर लो बने यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको मार्क करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क कर सकते हैं एज अ 1, तो हायर लो और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुए। देन अगर आप प्रीवियस अप ट्रेंड को कैलकुलेट करेंगे फिबोनाची से, तो आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट जो था 3.618 पे जाकर रुके थोड़े टाइम, वो 2.618 तक आए यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट में जो गिरावट देना चाहिए था तो वो गिरावट के कोई लक्षण ज्यादा हमें दिखाई नहीं दिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैंने यहाँ पर जब ट्रेड करना स्टार्ट किए थे 10:38 यू कैन सी, तो मार्केट में हम लोगों ने जो ट्रेड किया था वो एक्चुअली में ये कंडीशंस मार्केट में अप्लाई हो रहे थे, तो ये मेरे एक रीजन थे ट्रेड लेने के लिए। अब बात करते हैं, आप अगर नए ट्रेडर हो या फिर, क्योंकि ये ट्रेडर ये सवाल जो है वो मैच्योर ट्रेडर कम ही पूछता है, बट आपके अंदर अगर ये सवाल आ रहे हैं तो आपको समझना होगा आप अभी थोड़े दूर हो मैच्योरिटी, ट्रेडर मैच्योर होने में। तो आपने पूछा, अगर पूछा मुझे कि सर यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था और यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों लिया, रीजन ये है रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मार्केट में मुझे लो से लो रिस्क के साथ हायर से हायर रिवॉर्ड मिले, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर एनालिसिस को करेंगे। आप अगर मान लो कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया, अगर नहीं जा पाए थे, तो क्या ये मार्केट दोबारा मतलब और नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा? डेफिनेटली। जस्ट अ सेकेंड। वेल, तो फ्रॉम हियर 2.618 जब मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिले। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिवॉर्ड पॉइंट का एक और एग्जांपल है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रेड थे वो सक्सेस नहीं मिला, तो हमने दूसरा ट्रेड अप्लाई किया। नाउ रीजन पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अप्लाई की। तो फर्स्ट थिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने क्या किया, पहला जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे हमारा, यू कैन सी दैट अबव 1 मार्केट फॉर्म्ड अनदर रेजिस्टेंस। ओके, तो मार्केट यहाँ पर अनदर रेजिस्टेंस फॉर्म किए, तो डेफिनेटली जब ये रेजिस्टेंस बना मार्केट में तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बन रहे हैं दूसरा रेजिस्टेंस के ऊपर, वेरी सॉरी, मतलब एक रेजिस्टेंस के ऊपर नया सपोर्ट बने। तो पहली बात तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं किया था, तो इसके बारे में बात करने की फायदा नहीं है। दूसरा, जब फर्दर मार्केट करेक्शन मोड पे आए और करेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक और सपोर्ट बनाए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हमने ट्रेड लिए, जब आई मीन टू से कि जब हमने दोबारा ट्रेड लिए 11-12 मतलब 11 बजे के बाद जब हमने दोबारा ट्रेड किए, तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर एक और बुलिश ट्रेंड, जहां पर मार्केट ने 3.618 को हिट करने के बाद 2.618 को एज अ नया सपोर्ट और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर एक नया सपोर्ट बना के जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एलियट प्राइम वेव एंड यू कैन सी दिस इज द अटेम्प्ट 2। तो सेकेंड अटेम्प्ट पे हम लोगों को एक्सपेक्ट हमेशा करने की ये ज़रूरत है कि जो अपने उसके नया ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर जो भी रीजन बने, जो भी स्विंग बने, तो इस स्विंग का एक पर्टिकुलर लेवल तक हम लोग जाएंगे। मोस्टली हम लोग पूरे के पूरे जो सीरीज है फिबोनाची के वो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2.6 जब भी मार्केट गए हमने कुछ प्रॉफिट्स को बुक किए, देन 3.618 4.236 के लिए रुके। तो डेफिनेटली अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में हम लोग क्या देखें
तो ऑप्शन में 4.26 यानी कि 216 के लेवल तक हम लोग पहुंचे। एंड मेरा जो टारगेट था वो टारगेट था 240, बट 240 तक मार्केट संभव नहीं पहुंच पाया, बट दैट्स ओके। अगर हम लोग टॉप देखें, मार्केट के टॉप बने थे 235, तो दैट्स ऑल्सो, तो हमने पहले ही बुक कर लिए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने समझे कि दो टाइम अगर हम लोग एलियट प्राइम वेव को फॉर्म होते हुए देखते हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट जो है वो गैन एंगल को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल गिव द मोर मूवमेंट ऑन द अपवर्ड साइड। तो इसी वजह से हमने पहले जो मूवमेंट टारगेट के एक्सपेक्ट किए थे वो था स्मॉलर टारगेट, क्योंकि वो खत्म होने ही वाला था। तो 154 से लेकर 170 के हमने एक्सपेक्ट किए थे। उसके बाद हमने टारगेट जब एक्सपेक्ट किए, वो टारगेट हमने बिगर एक्सपेक्ट किए 400 सॉरी 242, मतलब एंट्री हो रहे हैं 164 के प्राइस पर। ओके, और 164 से हम लोग 200 मतलब 100 पॉइंट के प्रीमियम मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट हमने इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव मार्केट काफी अच्छे तरीके से सेटअप को बना। So that's the thing. I just need to share it with you from my end, and I will get back to you in the next. Bye.